फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का यह दूसरा पार्ट है। इसमें हम लोग इकाई अंक ज्ञात करना सीखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न देखो आपके सामने क्या दे रखा है। 425 7111 प्लस 6000 में इकाई अंक ज्ञात करो। इसमें क्या करना होगा आपको, ये सारे अंक क्या करें, जोड़ दें, और जोड़ने के बाद जो अंतिम का अक्षर आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई अंक बोलते हैं। यानी सबको जोड़ेंगे अंतिम। तो इसमें हमको क्या करना रहता है, कैसा भी सवाल मिले हमको लास्ट वाले अंक से मतलब है। यहाँ पर 0 से, यहाँ पर 1 से, और यहाँ पे 5 से, बाकी संख्या से हमको कोई मतलब नहीं। इन सब में प्लस लगा, इनको सबको हम जोड़ेंगे। तो 0, 1 और 5, इन सबको जोड़ोगे तो 5 और 1 6, और 6 में 0 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया बाबू, ए, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया 6। क्या रहा, इसमें का हम 5 जोड़ेंगे, इसमें कितना ले लेंगे 1, और इसमें कितना लेंगे 0। तो 5 और 1 कितना हो गया 6, और यही हमारा आंसर हो गया। हम लोग बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं ना, और बिल्कुल बेसिक से सीख करके हाई लेवल तक हम लोग पहुंचने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे, आपका इकाई अंक से सवाल गलत नहीं होगा यदि आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं। तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर दूसरी। यहां पर देखो क्या कह रहा है, ये 625 गुणे 725 प्लस ये संख्या आपके सामने दे रखी है, इकाई अंक ज्ञात करो। इसमें क्या होता है, बच्चे जल्दबाजी में क्या करेंगे, इकाई गुणा कर देंगे और यहां भी गुणा कर देंगे, जबकि हमको गुणा नहीं। देखो क्या कह रहा है, इन दोनों संख्याओं की गुणा करना है, उसमें प्लस भी करना है। 625 725 इनकी गुणा करो, उसके बाद में ये संख्या जोड़ो, उसके बाद में जो अंत में आएगा उसी का मान पूछा गया है। तो आप गुणा करके जोड़ोगे तो बहुत सारा समय लगेगा। आपको क्या करना है, आपको इकाई अंक से मतलब रखना है। यहाँ का 5 लेंगे, इसमें का अंक, इसमें का अंक, तो 5 की 5 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा 25। कितना हो गया 25। अब 25 में हमको 5 से मतलब है, इस 2 से हमें कोई मतलब नहीं रहा, है ना। 5 से केवल मतलब है। अब यहां से आ गया 5, अब 5 में हमको इधर इकाई अंक लेना है, कितना है 0। तो 5 में हम क्या कर देंगे, 0 को फिर जोड़ेंगे, तो हमारा आंसर कितना आ गया 5। कितना आया दोस्त, 5 आ गया, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। क्लियर है कैसे करना है, आप क्लियर है। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, हम एक से एक आपको अच्छी से अच्छी ट्रिक बताने वाले हैं। बस आप वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक बने रहिएगा। आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर सारी संख्याएं कहाँ है, मल्टीप्लिकेशन में है, सारी संख्याएं गुणा में है। हमको क्या लेना है, आप 16 के 16 से गुणा करोगे, फिर जो आएगा 47 से गुणा करोगे, 5 से गुणा करो, बहुत लेंथी सवाल हो जाएगा। हमको क्या करना है, अंतिम अक्षर देखना है, इकाई अंक ज्ञात करना है। तो 6 की गुणा 6 से करोगे, कितना हो जाएगा बाबू 36। 6 की गुणा 6 से करें, कितना हो गया 36। अब यहाँ का 6 यहाँ का 6 ले लिया, कितना हो गया 36। अब 36 में हमारे 3 किसी काम का नहीं, क्या लेना है, केवल 6 लेना है। अब इस 6 की हम फिर 7 से गुणा कर देंगे, तो 6 की 7 से गुणा करो, कितना हो जाएगा, 6 की 7 से गुणा करोगे तो 7 6 42 हो जाएगा। अब इसमें 4 फिर हमारे किसी काम का नहीं रह गया, हम केवल अंतिम अक्षर लेते हैं, 2 हो गया। उसमें फिर हम 5 से गुणा कर देंगे, तो फिर 5 से गुणा कर लो, तो 5 दूनी 10 हो गया। पहला अक्षर फिर हमारे कोई काम का नहीं रह गया, हमारा आंसर क्या आ गया 0 आ गया, जो कि ऑप्शन किसमें दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है। क्लियर है। इकाई अंक ज्ञात करना आप बेहद आसान तरीके से सीख करके जाओगे यदि आप वीडियो में अंत तक बने रहोगे। आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है, जब पावर में होगा उसकी इकाई अंक कैसे निकालते हैं। तो वो पावर में जब रहता है तो हमको सबसे पहले क्या करना रहता है, जो घात है इसको 4 में बदलना रहता है ना बाबू। यहाँ देखो क्या दे रखा है 5। अब 5 की पावर हमको, अब पूरा अंक हमको ये यहाँ से यहाँ तक ये लेने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमको क्या लेना है, इकाई अंक देखना है। तो 5 की घात कितना है 65 इसका। अब 5 को हम 65 बार प्रसार करेंगे तो बहुत समय जाएगा। इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं। क्या, यदि इकाई अंक में 0 1 5 और 6 इनमें से कोई भी संख्या है तो उसका इकाई अंक वही संख्या मिलेगा। क्या, 0 1 5 और 6 इनमें से कोई भी है इकाई अंक पे, तो उस पर कितनी भी पावर लगाओगे आपका इकाई अंक वही मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखो बाबू 5 है, 5 पे हमने 65 का लगाया, तो इसका आंसर तब भी 5 ही आएगा। ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी। जैसे हम यहाँ पर दूसरा सवाल लिख लेते हैं, 2 4 6 0, और इसकी पावर आप लगा लोगे 50। आप कितने भी पावर लगा लोगे, यदि इकाई में आपका कितना है 0, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बबुआ, 0 आ जाएगा। यदि बात करते हैं, हम यहाँ पर लिखा है 146, और इसकी पावर हम कितनी भी लगा दें, यदि इकाई अंक में कितना है 6, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर है। ठीक भैया, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न देखो हमारा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है 24 64 की पावर 485 का इकाई अंक ज्ञात करो। अब यहाँ पर देखो इकाई अंक में क्या है,
4 है, यहाँ पर 0, 1, 5 या 6, इनमें से तो कोई नहीं है, नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस जो पावर है इस पावर को हम क्या करते हैं बाबू, 4 से भाग कर देंगे। अब जब 4 से भाग करोगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4, कितना शेष बचेगा, एक शेष बच रहा है। इसमें कितना शेष बच रहा है, एक शेष बच जा रहा है। जब 4 से भाग करोगे तो एक शेष बच जा रहा है। इस शेष को हम 4 की जितना बचेगा उसकी इस इकाई पे लगा देंगे। तो 4 की पावर 1 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाता है, 4 आएगा। कितना आ जाता है, 4 आता है, जो कि ऑप्शन ए में हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगला प्रश्न दो क्या कह रहा है, 43 की पावर 16 का इकाई अंक ज्ञात करो। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर पावर 3 है, 16 को 4 से भाग कर देंगे। 4 से भाग करोगे तो यह पूरा पूरा जब घात पूरी पूरी कट जाए, ध्यान रखिएगा यह प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। जब घात पूरी पूरी कट जाए तब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर घात क्या हो गया, पूरी पूरी पावर से डिवाइड हो गया। जब पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है तो 3 की पावर जितना हमेशा कितनी मान लेंगे, 4। जब घात पूरी कट जाएगी तो उसमें हम कितनी मान लेंगे, 4। अब 3 को जब हम 4 बार गुणा करेंगे, 3 की पावर 4 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब 9 की गुणा 9 से करोगे, 9 9 81, 9 9 81, आपका 800 कोई काम का नहीं बचा। आंसर कितना आ जाएगा, 1। आंसर कितना आ गया, 1। 1 तो ये हो गया। यदि आपकी घात 0 हो जाए, यदि आपकी घात 0 हो जाए और इकाई अंक पे क्या हो, विषम संख्या होगी, क्या बबुआ, विषम संख्या होगी, तो उसका मान हमेशा 1 आता है। यदि सम संख्या होगी तो उसका मान हमेशा 6 आता है। आप चाहे ये ट्रिक लिख लीजिएगा और चाहे आप उसकी पावर 4 लगा लीजिएगा। यदि यहाँ पर घात कितनी होगी, विषम संख्या है, घात क्या है, विषम है, और उसके पावर 0 हो गया है तो उसका मान हमेशा 1 आता है, आपके सामने है। यदि यहाँ पर घात होती, सम होती, यानी 42 की पावर होता, यदि सम हो जाती तो उसका आंसर कितना आ जाता, 6 आ जाता। कैसे, देखो यहाँ पर यदि 2 होता तो 2 को आप कितनी बार लिखते, 4 बार लिखते 4 बार, क्योंकि हमेशा पावर 4 बनाना रहता। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, आपका आंसर कितना आ जाता, 6 आ जाता। क्लियर है, तब आपका आंसर 6 आ जाता। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो आप एक लाइक जरूर करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।